नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सन 2026 आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। कुंभ राशि के लिए कुछ खास सूचना और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बताएंगे, लकी नंबर, और साथ साथ अभी सफर नहीं है आसान, ये आज का हेडिंग है, क्योंकि 5 ग्रहों की युति है आपके 12th हाउस में। 12वां स्थान अच्छा नहीं होता। खर्च, नुकसान, हानि, बीमारी, झगड़े, तनाव, चिंता और कई प्रकार के रगड़े, झगड़े और लफड़े देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम आप अपने दिमाग में बैठा लें, माइंड सेट करें, क्या करना है क्या नहीं, किस तारीख से कब तक। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं 4-5। नंबर 1, बृहस्पति वक्री। दूसरी बात, आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र 12th में होगा। ये बहुत पॉजिटिव होता है, नोट कर लेना। भाग्य स्थान का स्वामी हो और सुख, आपका सुखेश भी है, सुख का स्वामी जब 12th में जाता है तो ये कारक बन जाता है, गोचर में हो या कुंडली के अंदर। और भी कोई कई बदलाव हैं। सूर्य आपका द्वादश भाव में अच्छा नहीं होता। नेत्र पीड़ा, तनाव, अशांति, चिंता, व्यर्थ के क्रोध, व्यर्थ की यात्राएं, घर से बाहर जाकर पैसा गुम करके आ जाना, पर्स खोया जाना, मोबाइल टूट जाना, यानी कि खर्च कैसे होगा, ये प्लानिंग, ये खर्च करने की, ये पंचग्रही योग द्वादश भाव में जो बैठे ये बता रहे हैं आपको। सूर्य का बदलाव और मंगल भी जब 12वें स्थान में चला जाए तो ये अति तापी ग्रह, और साथ ही साथ बुध जो है अष्टम भाव का स्वामी। तो अब आप देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखना, और ये बात वो समझ पाएंगे जो ज्योतिष जानते हैं। आप देखिए, यहां से शुरू कीजिए। नंबर 1 स्थान का स्वामी 12वें, नंबर 2 स्थान का स्वामी 12वें, नंबर 3 स्थान का स्वामी 12वें, नंबर 4, फिर 4 नंबर यानी कि ये जो 4 लिखा है इसका स्वामी भी 12, या अगला स्थान इसका स्वामी भी 12, इसका स्वामी अष्टम भाव का 12, नवम भाव का स्वामी 12, दसम भाव का स्वामी 12, यानी कि ये भाव जो है सारे के सारे तो चले गए 12वें। तो ये 12वें में एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपको लाभ देता हो, या कोई विद्वान से किसी को से पूछो कि शुक्र के अलावा 12th हाउस में किसी के भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे आपने तो हमें डरा दिया, तो डरने की आवश्यकता नहीं। ये तो आपकी सोच समझ के ऊपर है, आप कितना डरते हैं कितना नहीं डरते हैं। लेकिन मेरी तरफ से ये जो विश्लेषण किया जा रहा है तो उसमें मैं कहूंगा कि सावधानी रखनी है, डरना नहीं है। ये कंडीशन आपकी जनवरी माह शुरू होते ही बृहस्पति वक्री होंगे, फिर इन ग्रहों का ट्रांजिट होगा इस राशि पर। तो कुल मिलाकर के जो आधा महीना है शुरू का, जनवरी, आपके लिए बहुत शुभ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम देने वाला होगा। और लकी नंबर आपका कौन सा है जिसको आप इस्तेमाल करके नंबर को, या जिसका यूज करेंगे, या जिसके प्रति अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे आप, वो नंबर आपके लिए लाभदायक होगा। मैं बताऊंगा लास्ट में आपको। इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैंने पहले लिख दिया L और N, लकी नंबर। और ध्यान दीजिए, राहु और चंद्रमा का जो ग्रहण योग है वो ये बताता है, ये चंद्रमा इसलिए रखा है क्योंकि आपकी राशि का सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक रूप है चंद्रमा राहु। और एक चंद्रमा द्वादश भाव में, ये मौनी अमावस्या का चार्ट बना करके आपको दिखाया गया है। मौनी अमावस्या और क्या क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप अपनी मैरिज लाइफ को बहुत सतर्क और सचेत और सावधानी से लेकर चलें। और जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें सबसे बड़ा इलाज है चुप रहना। चुप रहने से 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और 1% आपकी खुद की समझदारी से समाप्त होगी। 100% समाप्त करने के लिए आपको शांति का योगदान देना है। और आपका जो राशि का लॉर्ड है
ये धन स्थान में, तो धन तो देगा ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा इस राशि का, यानी कि मीन राशि की दूसरी राशि कौन सी है? ये इनकम हाउस। इनकम हाउस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, तो आमदनी के क्षेत्र में तो डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जितना ज्यादा अच्छा रिसोर्सेज बृहस्पति देगा, धन के रिसोर्सेज, उससे अधिक आपके ये 5 ग्रह आपके खर्चे कराने में तैयार हैं। अब ये इनके एक्शन देखिए क्या क्या होंगे। आपके सुख सुविधाओं में धन का खर्च होगा, नेत्र पीड़ा, भाई बहन से विवाद या भाई बहन की चिंता, भाई बहन के रोग की चिंता, और विवाद, झगड़े, अशांति, बिना बात के जो झगड़े आपके गले में पड़ने वाले हैं, क्योंकि किसी दूसरे का झगड़ा होगा, आप उसमें कूद जाओगे बीच में, तो वो आपके सिर पर आएगा। द्वादश भाव का चंद्रमा एक ही सड़क पर कई दिन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक ही मार्ग नियुक्त कर देता है वो ग्रह कि तुम लगाते रहो इस रोड पर चक्कर। कई बार कंफ्यूजन में जब 12th हाउस में चंद्रमा आते हैं तो उस समय मनुष्य को कंफ्यूजन होता है, और पढ़ा लिखा आदमी भी कंफ्यूजन में आ जाता है। शुक्र जो है सुख साधनों पर धन खर्च कराता है, बुध जो है विद्वानों के ऊपर, मंगल विवाद में, और सूर्य नेत्र पीड़ा, खर्चे, बंधु बांधव, चाचा ताऊ और रिश्तेदारों के विवाद में आदमी को फंसाता है। मोबाइल पर खर्चा करना, यात्राओं में खर्चा करना, शादी विवाह में खर्चा करना, मांगलिक कार्यों में खर्चा करना, ये सब एक्सपेंसेस 5 ग्रह ये आपके पर्स को, आपकी जो भी जमा पूंजी है उस पर एक प्रकार का डाका डालने के लिए आ रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन फ्रॉड अगर कोई करना चाहता है तो आपको किसी के नए साल में कोई मैसेज खोलना, ओटीपी देना, या कोई बोलेगा ये मैसेज भेजा स्पेशल आपके लिए, उसको टच कर दो, तो इस टाइप की जो साइबर क्राइम आपके साथ हो सकता है, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अब आपको 4 बातें बता करके मैं फिर लकी नंबर बताऊंगा। राहु की एक्शन देखिए, राहु आपकी राशि पर बैठा है, ग्रहण योग है। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, लेकिन आप सेल्फ मेड भी हैं। आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा ये राहु। राहु बनाता है आपको डिप्लोमेटिक। आपके मन में आपके विचार, आपकी योजनाएं जो चल रही है, किसी को कानों कान खबर ना हो तो वो इम्प्लीमेंट करो, सफल होंगे। मैरिज लाइफ को ठीक रखना, इस राहु का यहाँ पर एक्शन ये है। फिर पंचम दृष्टि, संतान भाव, आपकी संतान के विवाह होंगे, आपका विवाह होगा, यानी कि कुंभ राशि वाले इंडिविजुअल बहुत दिन से जो शादी के चक्कर में थे उनके विवाह होंगे, या उनके यहाँ संतान होगी, या आपकी बहुत अच्छी डिवीजन, या आपका जो परसेंटेज अच्छी परफॉर्मेंस एजुकेशन को लेकर के रहेगी। ये हुआ ये यहाँ पर एक्शन। फिर पंचम, फिर सप्तम मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यहाँ का स्वामी खुद मूल त्रिकोण का छठे में चला गया। ये मजबूत स्थिति में सूर्य और मंगल, नेत्र पीड़ा, चोट, परेशानी, गुस्सा, व्यर्थ के झगड़े, मुकदमेबाजी से, कानूनी दांव पेच से बचना है। अब यहाँ तो दृष्टि डाल दी, एक तो यहाँ डाली राहु ने, एक यहाँ खुद है और यहाँ पर है, उसके बाद ये भाग्य स्थान, भाग्य स्थान का लॉर्ड भी इस टाइम मजबूत स्थिति में द्वादश भाव में, ये आपको खुशियां देगा। और अब शनि की दृष्टि सुनिए, तीसरी दृष्टि, सुख, वैभव, मान सम्मान सब कुछ देगा। फिर सप्तम दृष्टि आयु का स्थान है, मृत्यु का है, अचानक आने वाली विपदा परेशानियों का है। शनि आपको कहीं भी ना रुकने देगा, ना झुकने देगा, और ना अटकने और भटकने देगा। ये दिस इज पॉजिटिव। इसके बाद 10वीं दृष्टि इनकम हाउस पर है शनि की। शनि आपको पैसा, धन दौलत, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आमदनी के स्रोत बंद नहीं होंगे, और सचेत होकर के चलना जरूरी है। लेकिन अब बृहस्पति पर आ जाओ। बृहस्पति एक तो यहाँ शुभत्व दे रहा पंचम भाव में, आपके लिए शुभ
होगा ही होगा पंचम भाव। इसके अलावा जब गोचर में अतिचारी और वक्री हो जाता है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री होगा, तो पिछले जन्म के जो पुण्य किए हैं उन पुण्यों का जो फल है अतिचारी पोजीशन में देने लगता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र जो कि उसका लॉर्ड है खुद का, उसमें वक्री होंगे। दिस इज पॉजिटिव न्यूज फॉर कुंभ राशि। फिर दूसरी दृष्टि है पंचम, यहाँ पर भाग्य स्थान को बहुत ऊंचा उठाएगा। भाग्य स्थान यानी कि आपके मार्ग में कोई रोड़े अटकाता है तो उस आदमी को सचेत करेगा, उसकी बुद्धि को चेतन करेगा, निर्मल करेगा और आपका काम बनेगा। फिर इनकम हाउस पर भी दृष्टि है। अभी मैंने बताया शनि की भी यहाँ दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है, और तीसरी दृष्टि बृहस्पति की लग्न पर यानी कि कुंभ राशि पर है। जब मैंने सब बताया कि ये 5 ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की अकेले की यहाँ दृष्टि आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाएगी। अब लकी नंबर पर आ जाओ। देखिए, जिन जिन का जन्म की तारीख को ले लो, वो आपका उसको बोलते हैं मूलांक, मूल अंक है। जिसे 1, 10, 19, 28 है, तो 1 मूलांक हुआ, और 2, 11 और 20 और 29, 2, 11, 20, 29 का हुआ 2 मूलांक। ऐसे ही सबको मालूम है मूलांक और न्यूमरोलॉजी से नंबर कैसे निकाला जाता है। तो वो नंबर, और एक होता भाग्यांक। भाग्यांक क्या है कि जन्म की तारीख, महीने की तारीख, 1994, 1992, उन सबको संख्या करने के बाद जो संख्या आई वो आपका भाग्यांक है। अब इन दोनों को प्लस करो। प्लस करने के बाद आप पाएंगे कि आपका भाग्य ऑटोमेटिकली आपको उसी नंबर का फ्लैट, उसी नंबर की गाड़ी, उसी नंबर के सब फेवरेबल एक्शन आपको दिखाई देंगे। या आपको कोई आई कार्ड मिल रहा, सर्विस नंबर मिल रहा है, तो वो जो भाग्यांक है या तो शुरू में होगा या लास्ट में होगा। ऐसा ये लकी नंबर है आपके लिए, और उसी नंबर का इस्तेमाल आप हर जगह करेंगे तो आप पाएंगे आप मुसीबत से बाहर खड़े हुए मिलेंगे। अब बहुत से आदमी बोलते हैं मैंने फला फला नंबर की गाड़ी ली थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और आप बच गए, तो उस गाड़ी को लक्की समझ लेना, क्योंकि उसने आपको बचा करके साइड में कर दिया। ये क्यों देख रहे हो कि एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट में उसने आपकी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लिया, आपको बचा दिया। हर चीज के 2 पहलू हैं। उस गाड़ी को, उसके नंबर को दोष मत दो। अब दूसरा लकी नंबर, ये तो डेट ऑफ बर्थ से बताया मैंने, अब कुंडली के आधार पर सुनिए। आपका भाग्येश और धनेश, भाग्य स्थान का और धन स्थान, 2 ही चीज आपके भाग्य को इंप्रूव करती है। एक तो भाग्य स्थान, एक इनकम हाउस, और ये पर्सनालिटी दर्शाता है आपकी। तो इन तीनों का योग 11, 9 और 7, ठीक है, ये हुआ 16 और 11, 27, यानी कि टोटल इनका नंबर आ रहा है 9, और 9 यहाँ बीच में है, और 9 नंबर ही आपके लिए, ये कुंभ राशि की बात हो रही है, कुंभ लग्न की बात हो रही है। तो ये लकी नंबर, कुछ लोग शेयर मार्केट हो, कोई लॉटरी का नंबर खरीद रहा है, हम आपको ये प्रेरित नहीं कर रहे कि इस नंबर से आप वो करो, बट ये जो कंडीशन है, जो लकी नंबर है, इसमें 9 आ रहे हैं। तो 9 नंबर का इस्तेमाल, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो उसमें शुरू या लास्ट का अगर 9 आ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत लकी होगा। और भगवान विष्णु की उपासना, आपके इष्ट देव कहलाएंगे। आप बृहस्पति का दान, बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति के लिए विष्णु जी का मंत्र का आवाहन करें तो ये आपके लिए शुभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।